त्यागी लेंगे समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस के नेतृत्व में 14 विपक्षी दलों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका के माध्यम से विपक्षी दलों ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय जैसी जांच एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई से इनकार किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने इस याचिका को वापस ले लिया। दरअसल शीर्ष अदालत ने कहा कि नेताओं के लिए अलग अलग दिशा निर्देश नहीं बनाए जा सकते हैं। याचिका में जांच एजेंसियों को लेकर भविष्य के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। इससे पहले बुधवार को विपक्षी दलों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि 2013-14 से 2021-22 तक सीबीआई और ईडी के मामलों में 600% की वृद्धि हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक राजनीतिक नेता मूल रूप से एक नागरिक होता है और नागरिकों के रूप में हम सभी एक ही कानून के अधीन हैं। सीजेआई ने कहा कि विशेष मामले के तथ्यों के बिना सामान्य दिशा निर्देश निर्धारित करना संभव नहीं है। जब आपके पास व्यक्तिगत आपराधिक मामला हो तो हमारे पास वापस आएं। मामले के तथ्यों से संबंध रखे बिना सामान्य दिशा निर्देश देना खतरनाक होगा। हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, 14 विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका कहा जा सकता है। बिल्कुल रमा, इसको क्योंकि अगर आप देखें तो एक बड़ा इसको माहौल इस बात का बनाया जा रहा था कि सभी विपक्षी दल मिलकर इस बात को उठाएंगे कि एजेंसियां अपने ताकत का दुरुपयोग कर रही हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने यहाँ पर एक सबसे पहला सवाल ये कहा कि कैसे एक जनरल गाइडलाइन बनाई जा सकती है जिसमें हिरासत को लेकर के एजेंसियों को कुछ विशेष दिशा निर्देश कोर्ट जारी करे। कोर्ट ने कहा कि जो नियम नागरिकों के लिए है वही नियम, वही प्रोसीजर नेताओं के लिए होगा। कहीं कहीं दुरुपयोग की बात आती है किसी विशेष केस में, तो अदालतें हैं जहां पर उस बात को उठाया जा सकता है। लेकिन केवल ये आधार बनाकर कि क्योंकि किसी मामले में आरोपी कोई राजनेता है, किसी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति है, एजेंसियां उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती या गिरफ्तारी से पहले उनको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, ये खतरनाक स्थिति पैदा होगी इससे आगे चल करके। और इसीलिए कोर्ट ने ये कहा कि या तो आप याचिका को वापस लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन कोर्ट इसको सुनवाई नहीं करेगा, और या तो कोर्ट इसको खारिज करेगा या आप याचिका वापस लें। तो उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी जो कि लीड कर रहे थे कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस इस पूरी याचिका को एक तरह से हम कहें इस पूरे मामले को लीड कर रही थी, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने फिर ये कहा कि वो इस याचिका को वापस लेना चाहते हैं, जिसके बाद कोर्ट ने उनको इस बात की अनुमति दी। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर कई टिप्पणियां की कि इस तरह से एक स्पेशल क्लास नहीं बनाया जा सकता पॉलिटिशियंस के लिए कि उनकी गिरफ्तारी के लिए एजेंसियां किसी और प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगी या उनको किसी तरह की इम्यूनिटी होगी जो कि एक आम आदमी को नहीं होती है। बिल्कुल विकास, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो तर्क इन विपक्षी दलों ने दिए थे वो तर्क भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी टिप्पणियां की हैं उनको खारिज करते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा कि केवल डाटा देने से ये बात स्थापित नहीं होती है कि किसी तरह का कोई दुरुपयोग हो रहा है। सबसे पहले डेटा के ऊपर भी सवाल उठाए कोर्ट ने। कहा कि अगर हम एक बार के लिए मान भी लें कि जो आप ये कह रहे हैं कि 95% जो राजनेता थे वो विपक्षी दलों के थे जिनके खिलाफ एजेंसी ने कार्रवाई की, तो इससे ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि एजेंसियों के पास जो शक्ति है उसका वो बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। केवल इस तरह के डेटा के आधार पर ये कहना कि एजेंसीज के पास जो ताकत है वो असीमित है और इसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके चलते किसी तरह की कोई इम्यूनिटी होनी चाहिए राजनेताओं के लिए, ये संभव ही नहीं है कोर्ट के लिए कि इस तरह के कोई एक ही कहें आरोप, अपराध नहीं तो कम से कम आरोप, एजेंसी अगर आरोप लगा रही है उसको लेकर के दो क्लास बना दें कि एक आम नागरिक के लिए तो हिरासत और गिरफ्तारी के लिए वही व्यवस्था रहेगी, लेकिन अगर वो नेता है तो उसके लिए कोई दूसरी व्यवस्था होगी। खासतौर से सारे गंभीर आपराधिक मामलों में ही एजेंसी इस तरह से कार्रवाई करती है, क्योंकि जो अगर हम सांसदों और विधायकों की बात करें तो उनको वैसे भी एक खास तरह की कुछ इम्यूनिटीज होती हैं। लेकिन ये कहना कि ये सबको दे दी जाए, सभी राजनेताओं को मिल जाए कि उनको गिरफ्तार न किया जाए, उनसे पूछताछ से पहले कोर्ट के पास पहुंच करके किसी तरह का कोई अनुमति ली जाए कि हमको पूछताछ के लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी, तो वो एक खराब परंपरा शुरू होगी और ये संभव ही नहीं है। एक तरीके से कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने कहा कि जो मांग रहे हैं आप याचिका में वो कानूनन संभव ही नहीं है कि एक ही चीज के लिए दो अलग अलग श्रेणियां बने।
बिल्कुल, और बेहद अहम टिप्पणी ये भी कि कानून की नज़र में सब एक हैं, किसी के लिए स्पेशल जो प्रोविजंस हैं वो बनाए नहीं जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के पूर्व